ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से आई हैं। यहाँ बुधवार यानी 18 मार्च की सुबह पहले तो घर के बाहर चार्जिंग में लगी इलेक्ट्रिक कार में अचानक शॉर्ट सर्किट होता है और फिर अचानक कार में आग लग जाती है। कुछ ही मिनटों में ये आग इतना विकराल रूप ले लेती है और तेजी से पूरे मकान में फैल जाती है। इस हादसे में शहर के एक बड़े कारोबारी समेत कुल 7 लोगों की जलकर मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से इसमें झुलस गए हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और घायलों की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। आज तक से जुड़े धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी में सुबह करीब 4 बजे एक 3 मंजिला मकान में आग लगी थी और शुरुआती जानकारी यही आ रही है कि घर के बाहर जो एक इलेक्ट्रिक कार खड़ी थी वो चार्जिंग में लगी हुई थी और उसमें अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है और वो कार में आग जब लग जाती है तो वो आग पूरे घर को चपेट में ले लेती है। आग इतनी तेजी से फैली है कि घर के अंदर सो रहे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हालात तब और भयानक हो गए जब आग ने घर में रखे सिलेंडर्स को अपनी चपेट में ले लिया। एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे, जिससे जोरदार धमाके हुए और पूरा इलाका इन धमाकों से दहल उठा। धमाकों की जो तीव्रता है वो इतनी ज्यादा थी कि मकान का एक हिस्सा भी ढह गया है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम में लग गई हैं। तो प्रारंभिक जो जांच है उसमें शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है, लेकिन फॉरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाया गया है ताकि हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। घटनास्थल पर पहुंचे इंदौर पुलिस कमिश्नर समेत तमाम आला अफसरों ने इस घटना को लेकर क्या बताया है वो आपको सुनवाते हैं। इनिशियल एस्टिमेशन में जैसा मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि चार्जिंग जो पॉइंट था वहाँ के एक्सप्लोजन से आग शुरू हुई और इलेक्ट्रॉनिक डोर अगर उससे कनेक्टेड रहे होंगे तो क्योंकि एक बार जब एक्सप्लोजन और उसमें वो हो जाता है तो पावर कट होने से वो लॉक पोजीशन में चले जाते हैं। तो चैनल गेट वगैरह तो हम लोगों ने ऊपर से तोड़ लिए थे और उसके बाद हम लोगों ने जितनी इनिशियल वो जो था वो था कि प्राथमिकता के आधार पर वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जाए। जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंदर वो सारे अपने ड्रिल के हिसाब से भेज पाएँ तो उस हिसाब से रेस्क्यू किया गया। और इसमें जैसा मैंने बताया कि जो संख्याएँ थीं पारिवारिक पोस्ट में 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया और 7 लोग अनफॉर्चुनेटली इसमें कैजुअल्टी रिपोर्ट हुआ। इस घटना ने एक बार फिर से घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे लेकर क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है अभी और ईवी के चार्जिंग में आग लगी, मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो इस आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। यह आग कैसे लगी, क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था, क्या सब स्टैंडर्ड केबल थी, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक एसओपी बनाना चाहिए। तो फिलहाल इंदौर में ईवी में जो शॉर्ट सर्किट हुआ, ईवी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। मामले में आगे जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।